नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना आपको बहुत से रोगों के बारे में जानकारी देते हैं, कारण बताते हैं आपको रोगों के कि किस कारण से जो रोग है वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है। साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने तमाम रोगों से आयुर्वेद के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये सभी जानकारी जो है हमें तभी हमारे लिए फलती है जब हमारे पास एक सही मार्गदर्शक हो। और आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उसी जो सही मार्गदर्शक है, जो हमारे जीवन को राह देता है कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार की पद्धति हमें अपनानी चाहिए ताकि हम जो रोग हैं अपने शरीर में प्रवेश ना करने दें, और अगर वो रोग प्रवेश कर गए हैं तो कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय को ज़ाया करे सबसे पहले ऐसे ही मार्गदर्शक का स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। तो आइए स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एड़ियों के दर्द के बारे में। दर्शकों, ये जो अधिकांश जीवन शैली हम जो जी रहे हैं, ये जो आजकल की जो आधुनिक जीवन पद्धति हमने अपना रखी है, इसने बहुत से रोगों को जन्म दे दिया है और इन्हीं में से एक है एड़ियों का दर्द भी। तो गुरु जी से जानते हैं कि एड़ियों का दर्द क्यों होता है, क्या होते हैं इसके पीछे के कारण, ये जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे एड़ियों के दर्द के बारे में। दर्शकों को बताएं, ये जो एड़ियों का जो दर्द है, कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं और ज़मीन पे पैर रखते हैं, एड़ियों में दर्द हो रहा होता है, या बहुत सारा काम कर लिया तो हमारे एड़ियों में दर्द होता है। ये एड़ी में दर्द होने का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? एड़ी में दर्द होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण है। पहला कारण तो है आपका यदि यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ गया, एड़ी में दर्द होगा जी। दूसरा कारण है आपने कोई ऐसा जूता पहना जिसमें कील चुभ रहा है एड़ी में जी। परंतु आप चलते उसकी परवाह नहीं करते, तो 4 चमड़ी अंदर जाके फट जाती है, वहाँ पे पस बढ़ जाती है और पस निकलती नहीं है, भयंकर दर्द होता है उसको। रात को सोती दफ़ा है, सुबह उठती दफ़ा। जी बिल्कुल। और जब आप थोड़ी देर बैठ के चलेंगे तो भी आपको दर्द होगा, फिर जब खून गर्म होता है तो दर्द कम हो जाता है। जी। और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी टाइम पर आपने ऊंचे से जंप किया नीचे के लिए, और नीचे आके आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर टकराया कि जिसमें एड़ी में चुभन हुई, खून तो नहीं निकला परंतु दर्द आपको बहुत भयंकर हुआ और आपको हफ्ता भर दर्द रहा। उससे भी चमड़ी की चौथी तय जो फट जाती है, और खून जो है वहाँ से फटने से चमड़ी जुड़ती नहीं है, वहाँ पे गांठ बन जाती है, और एक गांठ फिर आस्ता आस्ता ऐसे चुभती है कि आपको थोड़ी सी भी कोई चीज़ नीचे आ गई तो भयंकर दर्द होता है। अब इस रोग के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो लाभ देती है और जल्दी लाभ देती है वो है सोयाबीन। आप सोयाबीन को पिसा के आटा बना लें और इस आटे को छानना नहीं है। फिर जितना का आपको दूध चाहिए उतना पानी किसी बर्तन में गर्म कर रखे, परंतु बर्तन जो है मिट्टी का हो तो बहुत बढ़िया, ना पीतल का हो कलाईदार, या तांबे का कलाईदार हो, या फिर स्टील का। अमोनिया को बर्तन में नहीं बनाना। और उसमें फिर आप लीटर 1.5 लीटर जितना आपको दूध चाहिए उतना पानी उबलने रख दें। जब पानी उबाली लेने लगे तो जो आपने सोयाबीन पिसा रखी है उसका आटा है, उस आटे को थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालते जाएं, हिलाते जाएं। अब जितना आपने गाढ़ा करना उतना गाढ़ा दूध कर लें। अब ये दूध जो है
उबाली देने के बाद इसको छान लेना। छान करके जो इसका कचरा बचा वो आटे में मिला के खाना है, और जो दूध बना है जितना का आप पीना चाहें उतना पी लें, बाकी का दही जमाएं। दही भी मिट्टी के बर्तन में जमाना। अब आपको हफ्ता भर तो दूध अच्छा नहीं लगेगा, परंतु हफ्ते के बाद आपको गाय, भैंस, बकरी या डेयरी का दूध नहीं अच्छा लगेगा। और दूध में चीनी नहीं मिलानी इसमें, बस ये ध्यान रखना। शक्कर या गुड़ बिना मसाले का मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं। तो इससे आपका यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बहुत जल्दी घटेगा। जिनको पेशाब कम आता है उसको पेशाब बड़ा खुल के आएगा। अब जिसके पाँव में यदि पस भी पड़ी है तो यूरिक एसिड कटने के बाद वहाँ पे जो खून जमा हुआ था या उसमें पस पड़ी थी वो भी सोयाबीन के दूध से या दही से ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। सोयाबीन एक ऐसा अनाज है, चाहे इसकी सब्जी बनाएं, चाहे इसका दूध बनाएं, चाहे इसकी रोटी बना के खाएं, आप किसी भी रूप में लेंगे लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। अब इस चीज़ को यदि आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो जिनके एड़ियों में हमेशा उठते दर्द होता है या बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, बाद में मिट जाता है, तो जहाँ पे आपने हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खा के उससे राहत नहीं मिली, आपको 3 दिन में सोयाबीन का दूध पीने से और सोयाबीन का दूध का दही जमा के खाने से और आराम आपको ऐसे मिलेगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे दर्द का नाम मिल लेना। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दिन का खाना आपने 10 बजे से पहले पहले खा लेना, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस नहीं मिलाते हैं, पानी नहीं पीते हैं गर्म, तो आपको फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक गर्म पानी में मिला के खाने को ऐसे पचाता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के और रेती पानी को चूस लेती है, पानी को बहने देती है, खाने को पचाती है, खाने को पूरा डाइजेस्ट कराती है, और तिल्ली इसकी पैंक्री इंसुलिन बनाती है। जब पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा साफ करेगा, और खून तिल्ली को जो मिल गया उसको स्वीकार करके दिल को देगी। दिल जब उस शरीर में उसको भ्रमण कराएगा तो जहाँ जहाँ पे रोग थी वो रोग कोई खुल जाएंगी, और वहाँ पे खून का दौरा पूरा चला, दर्द बंद हो गया जी। और रोटी में हमेशा 3 चीज़ें याद रखनी कि अकेली गेहूँ नहीं खानी आपने। उसमें चने हैं, जौ हैं, मूंग है, मोठ है, मक्का है, सोयाबीन है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं, अजवाइन, तिल, अलसी, ये सब चीज़ें मिलानी। आटा चाहे आप 10 किलो पिसाएँ चाहे 20 किलो पिसाएँ। अजवाइन 50 ग्राम भून के, तिल 100 ग्राम भून करके, अलसी 50 ग्राम भून के, इसको मिला के आप आटा बनाते हैं। और आटा हमेशा शनिवार को पिसाना, और इस आटे को छानना नहीं, इसकी रोटी बना के खाते हैं तो 3 दिन में तो आपका पेट ऐसा साफ होने लगे जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा, जितना पेशाब खुल के आएगा, उतना ही आपका एडी का दर्द समाप्त होगा। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद आप कम से कम 10 मिनट सैर करें। 10 मिनट बाद आप सब आसन लेट जाएं। परंतु सब आसन लेटने का भी एक तरीका है कि हमेशा सिर आपका दक्षिण को होना चाहिए, पाँव जो हैं वो उत्तर को होने चाहिए।
और 20 मिनट तक आप शवासन लेटे रहते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं, तो आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, इनका सख्त परहेज है। आर्टिफिशियल चीज़ों का सख्त परहेज है। पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना है जिसमें उंगली बर्दाश्त कर लें 15 से 18 डिग्री। और एक गिलास पानी पीने में आप 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो घी जैसा काम करेगा। और मुंह में गिलास लगा के हटाने तक जब पानी ख़त्म हो जाए तो अंदर गैस बनती, रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें, सोने पे सुहागा। नहीं, दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना खाना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। परंतु पानी जो है, 2 गिलास पानी खाना खाते समय पीने हैं जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल रखा है। और रात ठीक 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, फिर योग करना है। अब रात को जब आप खाना खा के वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा सैर करेंगे। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटा विश्राम करेंगे। चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे अड़ पड़ोस में करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, वो आपकी इच्छा है। चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें। ठीक 9 बजे आप सो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन व्रोण करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम मोहन प्रदीप है। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एड़ियों में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था। फिर मैंने इधर उधर कई जगह पे दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है। मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एड़ियों में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से, आज ही मेरा पहले दिन एक्यूप्रेशर हुआ है, सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होने के बाद उसके बाद 2 साल के बाद फिर से मेरे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर से दोबारा ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर से 6 महीने तक फिर ठीक रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सूजन या दर्द रहने लग गया। फिर इसी वक्त मेरे फादर ने टीवी पे देखा और फिर मैं टीवी के द्वारा इस जगह पे आया। इस जगह पे आते ही फिर मैंने अपना इधर बाबा को दिखाया, उन्होंने मेरी नब्ज़ देखी, अपना दवाइयाँ लिख के दी और 15 दिन तक मेरे पट्टी की, टांग की, और उन्हीं 15 दिन के अंदर मेरे को इतना आराम आ गया कि मेरे अंदर जितनी भी दर्द और सूजन जो टांग में थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अभी काफ़ी आराम और काफ़ी अच्छा महसूस होता। कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम पटना बिहार से बोल रहे हैं।
जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैडम हमको कमर के पास L4 और L5 के बीच में हड्डी में एक नस दब रहा है, उसके कारण पैर में दर्द होता है बहुत काफी। जी, देखो, इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। या तो आपको बेल्ट देंगे कमर में बांधने के लिए, या फिर प्रेशर करके इसमें स्टील की रॉड डालेंगे, उससे आपका रोग बढ़ेगा, कटेगा नहीं। यहाँ पे बिना प्रेशर से सारे इलाज किए जाते हैं, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको कमर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ खाने के, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते, दूध को प्रयोग में ले लेते हैं, ऐसे रोग को काटता शरीर में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। परंतु यदि आपका जॉइंट खुल गया रीढ़ की हड्डी का, तो उसमें एक पाउडर है, एक तेल है, वो दोनों चीज़ें मिला करके मलम जैसा बना के उस पर लेप किया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सैलो टेप से उसको बांध दिया जाएगा। और बांधने के आधे घंटे के बाद वहाँ पे आपको थोड़ी गर्माहट आएगी। उसके बाद एक्को प्रेशर करेंगे। एक्को प्रेशर के बाद आपको दर्द का पता नहीं लगना दर्द का है। परंतु ये पट्टी जो है आपको 24-24 घंटे में एक बार करनी है और 15 दिन तक लगातार करनी है, तब जाके आपको पूरा आराम मिलेगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है भारती जी का, जो कि इंदौर की रहने वाली है। उम्र है इनकी 25 साल। ये लिखती है, गुरुजी 2019 में इनका हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था, जिसके 6 महीने बाद से ही उनसे पालती नहीं लग पा रही है, पाँव हमेशा साइड में ही रहता है। तो अब ऐसे में वो क्या करें? देखो बेटा, हिप बदल के हड्डी नहीं लगाते, वहाँ प्लास्टिक का हिप लगाते हैं वो हड्डी की जगह पे, और ये अपनी जगह पूरी पकड़ता नहीं है जैसे हड्डी को पकड़नी चाहिए। अब ये तो आपका सारी उम्र का रोग हो गया, इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और आपके साथ एक और साथ आती है और 3 दिन यहाँ रुकते हैं, तो आपके रोग में कम से कम 20 से 25% का आराम तो ज़रूर मिलेगा। और जो मैं नियम बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, करेंगे तो आपको 6 महीने लगने चौकड़ी लगाने में, वो मुड़ जाएगी। परंतु जो प्लास्टिक की डाली, इसकी बुनियाद नहीं होती कि कितने साल चलेगी। परंतु जो उससे मांस कटा है, जो मांस को आपको तकलीफ़ देता है, जिससे वो मुड़ता नहीं है, उसमें मुलायमी आके मुड़ना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल भारती जी, अभी आपकी उम्र भी बहुत कम है, आगे बहुत सी ज़िंदगी आपके सामने है। ऐसे में आप छोटी सी उम्र में कमर दर्द के रोग से आप परेशान हैं, आपने ऑपरेशन भी करा लिया है, लेकिन अब आप परेशान ना हो। जो समस्या आपके साथ ऑपरेशन के बाद भी बनी हुई है, यहाँ गुरुजी उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पवन बोल रहा हूँ बहादुरगढ़ से। जी, सवाल करें पवन जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मुझे मेरी माता जी के लिए पूछना है। वो सुबह के टाइम जो उठती हैं तो उनके सर में काफी दर्द रहता है, वो गैस की वजह से है या किस वजह से है पता नहीं। जी, माता जी के सर में दर्द रहता है उठते ही सुबह। देखो बेटा, सिर में दर्द होने का कारण, इसके 4-5 कारण हैं। यदि पेट साफ नहीं होता, गैस सिर में रुकेगी, दर्द होगा। यदि नज़ला नसों के अंदर जम जाएगा तो दर्द होगा। यदि आपका पेट ठीक साफ नहीं होता, गैस दिमाग में जाती, दर्द होगा। दर्द चाहे किसी भी किस्म से है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं,
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियां आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी कि दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में दवाई डालेंगे आपका दर्द ऐसे ख़त्म होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। फिर जो नियम बताए जाएंगे नियम करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको सिर दर्द नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बताया कि आपकी जो माताजी हैं वो अगर सर दर्द से परेशान हैं तो कैसे वो अपने रोग से छुटकारा पा सकती हैं। और यहाँ मैं भी आपको यही सलाह दूंगी, कार्यक्रम के माध्यम से भी लगातार गुरुजी भी आपको यही बात बताते हैं कि अगर कोई रोग बार बार परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि ये रोग अक्सर आपकी माताजी के साथ बना रहता है, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। कारण जानना बहुत ज़रूरी है और वो आपको पता चलेगा नाड़ी परीक्षण के माध्यम से। तो अपनी माताजी को यहाँ ले आए। बहादुरगढ़ जो है वो संस्थान से ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप उन्हें यहाँ लाएं, नाड़ी परीक्षण कराएं और जो दवा उनको दी जाएगी वो नियम पर इसके साथ सेवन कराएं और हमेशा के लिए उनके रोग से छुटकारा पाएं। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। साथ साथ जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं उन्हें आप सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी। इसके साथ साथ दर्शकों अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई भी जानकारी दर्शकों संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क करें। जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर इलाज कराना चाहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ, ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।